अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। हज 2025 का पहला काफिला वापस हैदराबाद पहुंच गया है। तफसीलात के मुताबिक 29 अप्रैल को मदीना और फिर मक्का के लिए रवाना होने वाले 262 हुज्जाज इकराम का पहला काफिला सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट SV 3068 से हैदराबाद वापस आ गया है। फ्लाइट ने सुबह 4 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर लैंडिंग की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने हुज्जाज का इस्तकबाल करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया। हुज्जाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 46 दिनों के इस रूहानी सफर के दौरान उनके लिए इंतजामात बहुत अच्छे थे और वो हज कमेटी के शुक्रगुजार हैं। अभी तो ये पहला काफिला था और तेलंगाना के दूसरे हुज्जाज भी जल्द अपने वतन वापस लौट रहे हैं। हम दुआ गो है कि अल्लाह सबके हज को कबूल फरमाए, आमीन। ISC की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह सर। हुज्जाज इकराम का आज पहली फ्लाइट कुछ देर कबल यहाँ पर लैंड हुई और बहुत अच्छा हमारे हज इंस्पेक्टर जो थे बहुत अच्छी खिदमत किए हैं और वहाँ पर इस साल सऊदी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे इंतजाम किए, सेंट्रल हज कमेटी भी बहुत अच्छे इंतजाम किए। अब इनको बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए एक आदमी की ज़रूरत होती थी, वो हम जो खादिम हुज्जाज को जो सेलेक्ट करें तो यहाँ से जो साथ लेके गए अब दोबारा लाकर यहाँ पर छोड़े हैं वो, यानी शुरू से आखिर तक वो साथ में। तकरीबन हाजियों से मैंने पूछा कि बहुत अच्छे इनके खिदमात रहे और अच्छे इंतजाम रहे, कहीं सफ़र में तकलीफ़ नहीं मिला, मुज़दलिफ़ा में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि इस साल का हिंदुस्तान का ये बेहतरीन तेलंगाना हज कमेटी का कारकर्दगी रही, क्योंकि हमारे खादिम हुज्जाज होनहार काबिल और हम उनको ट्रेन करके भेजे थे। उसके नतायज आप लोग पब्लिक से पूछ सकते हैं, उसकी रिव्यू ले सकते हैं। कितने हाजी आए सब इसमें? अब करीब 285-87 हाजी आए हैं। चेयरमैन साहब, पिछले 4-6 महीने से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अब हाजियों का माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस है, वो इतना खुशी से आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? मेहनत बहुत खुशी हो रही है हमारे तो तभी खुशी शुरू हो गई थी जब हमारे लिए दुआ करके वहाँ से जब वीडियोज आ रहे थे तो हम समझ गए कि हमारे खिदमत को अल्लाह कबूल किया है और अभी भी सब दुआएं दे रहे हैं। अगला जो फ्लाइट है कब आएंगे साहब? अगला काफिला शाम में 5:35 हाजी के दिन इसमें कितने हाजी आएंगे सर? करीब 280-300, जम्मू तो अभी नहीं है जी। 300 के अंदर है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको तमाम फ्लाइट पे अल्लाह चाहे तो वही रिव्यूज भी है। हाँ। हम यहाँ पे दे रहे हैं, कितने लीटर दिया जा रहा है सब यहाँ 5 पर? लीटर दमदम हर एक को दिया जाए। शुक्रिया। ये मुफ्ती साहब है, जरा आइए मुफ्ती साहब। आज हमारे हज इंस्पेक्टर मेरा नाम मोहम्मद असद अली है, मैं हैदराबाद से हूँ। छोड़ो जो है ना, मैं हज में गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और मैं इधर जो है ना अपना स्टेट जलील भाई आइए। CM रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और हज कमेटी के चेयरमैन और EO साहब और दूसरा स्टाफ जो है ना बहुत हमारे को हेल्प करे, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कर रहे थे, टाइम टू टाइम हमारे को थ्रू चैनल हमारे को इन्फॉर्मेशन देते थे। बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा करे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है ना हमारे को अच्छा मदद करे और उधर मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छे थे। 30 बेड हॉस्पिटल, 40 बेड हॉस्पिटल जो है फुल्ली फर्निश्ड विद डॉक्टर्स 24/7 उधर रहते थे और फ्री मेडिकल्स देते थे, फ्री चेकअप्स होते थे। बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स था। आप कहाँ से हैं सर? मैं हैदराबाद से। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। चलो बस आज माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपका इंट्रोडक्शन पूरा करिए। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज की तौफ़ीक़ भी इनायत फरमाई और उसके बाद हम हज कमेटी ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं कि माशाल्लाह जो इंतज़ामात रहे हैं वो काफ़ी गैर मामूली इंतज़ामात हैं। ख़ास तौर से इस मौके पर हज कमेटी ऑफ तेलंगाना का जो इम्तियाज़ रहा है वो ये है कि जितने पैसे लिए गए हैं 3.5 लाख रुपये ये एक हाजी से लिए गए, लेकिन ये 3.5 लाख में जो इंतज़ाम किए गए हैं माशाल्लाह तकरीबन तमाम ही हुज्जाज का ये तासुर रहा, ख़ास तौर से जो पढ़े लिखे लोग हैं सबका ये तासुर रहा कि भाई इतने पैसों के अंदर ये इंतज़ामात हो, ये माशाल्लाह काफ़ी बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। हाँ, अगर ये होता कि पैसे ज़्यादा होते और इंतज़ामात कम होते तो बात कुछ और।
اب जहाँ तक थोड़े बहुत मुश्किलों की बात है तो वो तो ऐसी बात है कि हज की नीयत करते वक्त ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ऐ अल्लाह मैं हज करने का इरादा कर रहा हूँ तो आसानी कर दी। तो ये दुआ इसीलिए सिखाई गई कि हज नाम ही है मशक्क़त का और उसके ऊपर सब्र करने का नाम। तो जहाँ थोड़ी बहुत मशक्क़त है वो तो हज का एक हिस्सा है और उस हिस्से के तौर पर हमको उसको तस्लीम भी करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और अगर वो नहीं मानेंगे तो हज ही नहीं। तो बहरहाल खुलासे के तौर पर माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इंतज़ामात रहे हैं। जितना कुछ हज कमेटी ऑफ तेलंगाना ने हमसे जो है वादे किए थे उसको उन्होंने पूरा निभाया है। और मैं इस मौके पर ख़ास तौर से एक बात ये बता देना चाहूँ कि जो एक आम तौर पर बात फैली हुई है कि भाई हज को गए गवर्नमेंट से गए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती, बहुत ज़्यादा परेशानी होती, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलतफहमी की बात है। बल्कि हम तो सबको ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट से हज नहीं करे हैं तो पहले गवर्नमेंट से आप हज करिए, उसके बाद फिर प्राइवेट का सोचिए। शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद भाई